नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पड़ोसी जो कभी आपका सबसे करीबी दोस्त रहा था, अब एक दूसरे पड़ोसी के साथ हाथ मिला रहा है। और वो हाथ मिलाना सिर्फ व्यापार या बातचीत का नहीं, बल्कि हथियारों और मिसाइलों का सौदे का है। बांग्लादेश, जो भारत का एक छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है, अब चीन की गोद में जाकर बैठ रहा है और भारत की पूर्वी सीमा पर एक ऐसा साया डाल रहा है जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के साथ SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का सौदा किया है। ये मिसाइलें सिर्फ धातु या ईंधन का ढेर नहीं, बल्कि भारत के दिल को छूने वाली एक धमकी है। सवाल है कि क्या ये सब अमेरिकी चाल है? क्या पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश ऐसा कर रहा है, या फिर बांग्लादेश को भारत से अब नफरत हो चली है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को इससे फर्क पड़ेगा? इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। और ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि दोस्ती, दुश्मनी और रणनीति की है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की आज की तस्वीर। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिर गई। उनकी जगह मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई। यूनुस साहब जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन अब वो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार बन चुके हैं। उनकी सरकार ने पहला बड़ा विदेश दौरा कहाँ का किया? उन्होंने चीन का। मार्च 2025 में वो चीन गए और वहां से $2.1 अरब के निवेश और अनुदान की सौगात लेकर आए। कुल मिलाकर चीन ने बांग्लादेश को अब तक $42 अरब का बांग्लादेश में निवेश कर दिया है। ये पैसे सड़कें, पुल, बिजली घर और बंदरगाह बनाने में लगे। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चीन बांग्लादेश को अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का गेटवे बना रहा है। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर बांग्लादेश है, जो चीन के लिए समुद्री रास्ता खोलता है और चीन को जो मलक्का स्ट्रेट की समस्या है उससे बचाने के लिए जगह देता है। ये सोने की तरह कीमती है बांग्लादेश की जमीन चीन के लिए। ये झुकाव अचानक क्यों? ऐसा नहीं है कि अचानक है। शेख हसीना के समय बांग्लादेश ने भारत के साथ बैलेंस बनाकर रखा था, लेकिन अब तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का मसला जो सालों से लंबित है, वो अब चीन को उस पर बांध बनाने की योजना सौंपने की बात हो रही है। शेख हसीना चाहती थी कि भारत के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाया जाए, लेकिन चीन ने 47.6 करोड़ रुपए का लोन देकर तीस्ता प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया। गंगा वाटर शेयरिंग की संधि 2026 में खत्म हो रही है। उसके आगे क्या होगा ये भी नहीं पता। ये सब भारत के लिए बड़ी सोचने वाली बात है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दरअसल डगमगा रही है। उसके युवा बेरोजगार हैं, लेकिन चीन के सामान की बिक्री 25% से ज्यादा बढ़ गई है। 2024-25 में बांग्लादेश का आयात 1.54 अरब से डॉलर से बढ़कर $1.92 अरब हो गया है। निर्यात भी 44% से ऊपर हो गया है। चीन बांग्लादेश को जीरो टैरिफ एक्सेस दे रहा है। ये व्यापारिक रिश्ता है जो अब मिलिट्री रिश्ते में बदल रहा है। 2002 से चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। 2019 से 2023 में तो 72% हथियार चीन से आए। इनमें मिसाइल लॉन्चर, फाइटर जेट, 2 मिग क्लास की सबमरीन, यहां तक कि बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस BNS शेख हसीना भी चीन ने बनवाया। लेकिन अब बात करते हैं उस खरीद की जिसने भारत को टेंशन में डालने की जिसमें क्षमता है। वो है SY-400 मिसाइल की। सबसे पहले ये जानिए कि ये मिसाइल कितनी खतरनाक है। ये मिसाइल चीन के चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाई है। ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 280 किलोमीटर है। एक लॉन्चर पर 4 से 8 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये 8x8 के ट्रक पर चलती है। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है और ये बाइडू सैटेलाइट से गाइड होती है। इसकी सटीकता 10 से 50 मीटर के अंदर की होती है। वॉरहेड 150 से 480 किलोग्राम का हो सकता है। हाई एक्सप्लोसिव या फिर सब म्यूनिशन। ये मिसाइल महज 5 मिनट में ही निशाना साध लेती है। टर्मिनल स्पीड मैक 5.5 है। इसकी कीमत $200 से $300 मिलियन की एक बैटरी की कीमत मानी जाती है। बांग्लादेश इसे जैसोर या कोमिला जैसे बॉर्डर बेस से पर तैनात कर सकता है। इसका मतलब है कि कोलकाता का पोर्ट, रिफाइनरी, गुवाहाटी का तेजपुर एयरबेस, ये सब खतरे में आ जाएंगे। तेजपुर ब्रह्मपुत्र घाटी का लॉजिस्टिक केंद्र है और सबसे बड़ी डरावनी बात यह है कि इस मिसाइल के टारगेट पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की चिकन नेक कहते हैं। ये भारत का वो पतला गलियारा है जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है एक जगह पर और पूर्वोत्तर के राज्यों असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर को बंगाल से जोड़ता है। यह भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसके बिना पूर्वोत्तर का पूरा इलाका भारत से कट सकता है। बांग्लादेश से 80 से 120 किलोमीटर की दूर से SY-400 मिसाइल से काट सकती है।
एक हमला और लाखों लोग भारत से अलग थलग। भारत के लिए ये कॉरिडोर भारत की जान है और यहीं सेना की सप्लाई, यहीं से व्यापार सब जाता है। अगर ये बंद हो गया तो पूर्वोत्तर में अशांति फैलेगी, या यूं कहें कि पूर्वोत्तर पूरी तरह से भारत से कट जाएगा। बांग्लादेश बस चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी दोस्ती गांठ रहा है। इस कॉरिडोर पर चीन की नज़र है क्योंकि यहाँ से सिक्किम के रास्ते से चीन से भी ये कॉरिडोर बहुत कम दूरी पर है। ये भारत की जान है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको बांग्लादेश जो चीन से मिसाइलें खरीद रहा है उससे खतरा हो सकता है। बात अब करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते की। भारत के एक दुश्मन चीन के साथ तो रिश्ते चल ही रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश की दोस्ती बहुत गहरी हो रही है। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन अब बांग्लादेश के बहुत सारा रक्षा आयात अब चीन और पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान की ISI ने शेख हसीना सरकार को गिराने में मदद की थी, ऐसे आरोप है। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक एक पार्टी है जमात इस्लामी, जो भारत विरोधी है। वो चीन से मिल रही है। सितंबर 2024 में चीन के राजदूत ने जमात के अमीर से बात की थी। दिसंबर 2024 में जमात का डेलीगेशन चाइना गया था। जुलाई 2025 में चाइनीज एम्बेसी में जमात के लिए एक रिसेप्शन रखा गया था। सितंबर 2025 में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। जमात की स्टूडेंट विंग ने ढाका और चिटगांव यूनिवर्सिटी में चुनाव जीते हैं। चिटगांव में प्रदर्शन हुए थे, तीस्ता प्रोजेक्ट चीन को दिया जाए, इसकी मांग की गई थी, वो जमात ने की थी। पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश को 12 J-10C चाइनीज फाइटर जेट खरीदने की सलाह दी। ये करीबी भारत के लिए खतरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर पूर्वी फ्रंट खोल सकते हैं। सवाल यह है, तो क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास क्यों आई है? कभी ये रिश्ता एकदम सोने की तरह प्योर हुआ करता था। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। लाखों शरणार्थी भारत ने संभाले, लेकिन अब बॉर्डर पर गोलीबारी, अवैध घुसपैठ और तीस्ता नदी का विवाद, ये ऐसे मसले हैं जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को खराब कर रहे हैं। शेख हसीना के समय बॉर्डर शांत था, लेकिन अब यूरोप सरकार भारत को नजरअंदाज कर रही है और चाइनीज निवेश से बांग्लादेश मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत के बिना मजबूत हो रहा है। बांग्लादेश की 90% नदियां भारत से ही आती हैं। व्यापार में भारत उसका दूसरा बड़ा पार्टनर है, लेकिन चीन ने 2006 में चीन उससे आगे निकल गया था। बांग्लादेश के युवा चीन के फैन हो रहे हैं, कन्फ्यूशियस सेंटर में मैंडारिन भाषा सीख रहे हैं। ये रिश्ता अब तनावपूर्ण है भारत और बांग्लादेश का, लेकिन अभी टूटा नहीं है। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की मिलिट्री पावर पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। तो मिलिटरीली भारत को इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक देश के तौर पर, पड़ोसी के तौर पर रिश्ते को बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत की अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 11 लाख रिजर्व हैं। एयरफोर्स में 2000 से ज़्यादा विमान हैं, राफेल, सुखाई 30। नौसेना में 150 युद्धपोत हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, मिसाइलें हैं भारत के पास, अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम है जो सिलीगुड़ी और हाशिमारा में तैनात है। 400 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, 80% इसकी हिट रेट होती है। PAD इंटरसेप्टर मिड कोर्स में मार गिराए जा सकते हैं। आकाश एनर्जी टर्मिनल फेज में है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो SY-400 को करीब 300 किलोमीटर की दूरी से ही उड़ा सकती है। राफेल के स्कैल्प मिसाइल है, बिना रेंज में आए इस मिसाइल को मार सकते हैं, जो खरीद रहा है बांग्लादेश। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से तबाह कर दिया था। SY-400 तो उससे भी कमजोर है। भारत का मल्टी लेयर एयर डिफेंस काफी बुलेट प्रूफ और मजबूत है, तो उतनी ज्यादा तनाव लेने की भारत को जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये बेकार की चिंता है? नहीं। बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि पूर्वोत्तर का एक गेटवे भी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए बांग्लादेश का सहयोग जरूरी है। बांग्लादेश से रक्षा नहीं, चीन से रक्षा के लिए। अगर चीन पाक गठजोड़ मजबूत हुआ तो भारत को दोहरी चुनौती मिल सकती है। लेकिन भारत की कूटनीति काफी मजबूत है। यूनुस सरकार से बातचीत भी जारी है। तीस्ता विवाद सुलझाया जा रहा है, आर्थिक मदद भी बढ़ाने की बात हो रही है। बांग्लादेश को लगना चाहिए कि भारत उसका सच्चा दोस्त भी है। बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव भारत के लिए एक चेतावनी जरूर है। हथियार भले ही खरीदे जाएं, ये हथियार उतनी परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन जो दोस्ती, जो रिश्ता बांग्लादेश और चीन का मजबूत हो रहा है, वो भारत के लिए चेतावनी की तरह है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।